दोस्तों, इस मूवी की स्टार्ट में हम एक रेलवे स्टेशन को देखते हैं जहां पर काफी सारे लोग पुराने जमाने की ड्रेस पहनकर हैलोवीन की पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए आते थे। और तभी हमें वहाँ पर 3 फ्रेंड दिखाए जाते हैं और वो तीनों भी इस पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे थे। और वो फ्रेंड इस ट्रेन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि कोई आम ट्रेन नहीं थी बल्कि एक खास किस्म की ट्रेन थी। उस ट्रेन का नाम मर्डर मिस्ट्री ट्रेन था और इस ट्रेन में इंटरेस्टिंग गेम भी खेले जाते थे। और इस ट्रेन की सर्विसेज लाइक खाना पीना सब फ्री होता था, लेकिन इस ट्रेन की टिकट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थी और केवल अमीर लोग इस ट्रेन में सफर किया करते थे। लेकिन वो तीनों फ्रेंड इतने अमीर नहीं होते कि उस ट्रेन का टिकट परचेज कर लें। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो 2 फ्रेंड वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसमें से एक फ्रेंड वहां पे खड़ी रहती है और वो ट्रेन को गौर से देख रही होती है। तभी वो ट्रेन के कुछ पैसेंजर को देखती है जो पुराने जमाने के ड्रेस पहने हुए थे। तभी वहां पर ट्रेन का कंडक्टर आता है और सारे पैसेंजर को अंदर लेके जाता है और उन पैसेंजर का काफी अच्छे से वेलकम किया जाता है और सारे पैसेंजर जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी उस ट्रेन में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम एबिगेल था और वो एक लड़की के साथ आई थी जिसका नाम एंटोनिया था। एक और लड़की जिसका नाम एवलिन और वो इस मूवी की मेन कैरेक्टर थी। और उसमें से हम एक पैसेंजर को देखते हैं जिसका नाम यूजेन था और वो इस ट्रेन में 14 बार सफर कर चुका था। इस बार उसका 15वीं बार था। इस पर एबिगेल उससे पूछती है कि क्या बार बार ये सफर करके बोर नहीं होते? तभी यूजेन बोलता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ के सारे शो देखे हैं और हर बार कुछ नया होता है। तभी वहाँ एक फोटोग्राफर आता है और सारे पैसेंजर का एक ग्रुप फोटो लेता है। क्योंकि अब सारे पैसेंजर ट्रेन में आ चुके थे इसलिए कंडक्टर ड्राइवर को ट्रेन चलाने का सिग्नल देता है और अब ट्रेन चल पड़ती है। और फिर इसके बाद सारे पैसेंजर को डिनर दिया जाता है। तभी वहाँ एवलिन को अपने टेबल पर काकरोच दिखता है और पलक झपकते ही वो काकरोच गायब हो जाता है। तभी एवलिन दूसरी प्लेट लाने को बोलती है और प्लेट उठाते उसे प्लेट के नीचे ढेर सारे काकरोच दिखाई देता है, लेकिन इस बार भी वो काकरोच गायब हो जाते हैं। और हैरानी की बात ये थी कि वो काकरोच केवल एवलिन को ही दिखाई दे रहा था। तभी ट्रेन की लाइट झिलमिलाने लगती है और वहाँ पर उस शो का होस्ट आता है और वो सभी पैसेंजर के सामने अपने सारे ग्रुप मेंबर को इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी वो होस्ट शो स्टार्ट करता है और अजीब तरह की बातें करता है और बोलता है कि आज शाम की निष्कर्ष के लिए कोई मर जाएगा, एक या सभी। तभी यहाँ एबिगेल को देखते हैं और उसके हाथ से खून निकल रहा था, लेकिन जब एबिगेल दोबारा अपने हाथ को देखती है तो वहाँ पर कोई खून नहीं था और उसका हाथ ठीक हो गया। तभी एबिगेल की नजर ट्रेन के विंडो पर पड़ती है और बाहर की तरफ किसी खतरनाक क्रिएचर को देखती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी हम देखते हैं कि उस शो का होस्ट शो स्टार्ट करने वाला होता है। तभी ट्रेन की लाइट फिर से झिलमिलाने लगती है और लाइट चली जाती है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद लाइट आती है तो हम देखते हैं कि उस शो के होस्ट को किसी ने उसके पीठ पर चाकू मार दिया है और वो नीचे गिरा पड़ा था। और ग्रुप की मेंबर पैसेंजर को बताती है कि हमारा होस्ट मर गया है, लेकिन ट्रेन के सारे पैसेंजर उसे सच न मानकर उसे शो का हिस्सा समझकर एंजॉय कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये केवल गेम है। लेकिन तभी ट्रेन का कंडक्टर आता है और उस होस्ट की बॉडी को दूसरे ट्रेन के डिब्बे में ले जाता है। तभी उन पैसेंजर के बीच एक आदमी उठता है और अपनी गन निकालकर सभी को चुपचाप बैठने को बोलता है और सारे पैसेंजर इसे भी शो का हिस्सा समझकर एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी ग्रुप के मेंबर ये देखकर हैरान हो रहे थे कि ये आदमी हमारे शो का हिस्सा नहीं है और ना ही उसे जानते थे। लेकिन तभी एक फीमेल मेंबर बोलती है कि ये हमारे शो का हिस्सा नहीं है, लेकिन इससे आगे वो कुछ बोल पाती तब तक वो आदमी उसे थप्पड़ मारकर उसका मुंह बंद करवा देता है। तभी वो आदमी सारे पैसेंजर को बोलता है कि वो अपने सारे कीमती चीजें उस बैग में डाल दें और तभी ग्रुप के सारे मेंबर और पैसेंजर ये समझ जाते हैं कि ये आदमी एक रॉबर है जो कि ट्रेन में रॉबरी करने के लिए आया था, लेकिन कोई भी उसे अपनी कीमती चीजें देने के लिए तैयार नहीं था। और तभी वो आदमी ग्रुप के एक मेंबर को अपने जेवर उतारने को बोलता है, लेकिन वो मेंबर अपने जेवर देने से मना कर देती है और वो आदमी जबरदस्ती उसके कान से जेवर खींच लेता है, जिसकी वजह से उसके कान से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक पैसेंजर खड़ा होता है और उसे ये सब करने से मना करता है, लेकिन वो रॉबर उस पैसेंजर को हाथ पर गोली मार देता है और वो घायल हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी और उसे उठाकर उसे गन पॉइंट ले लेता है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम थॉमस था और थॉमस उसे ऐसा करने से मना करता है और हम जान पाते हैं कि थॉमस उस रॉबर का साथी है और वो दोनों रॉबरी करने के लिए ट्रेन में आए थे। लेकिन थॉमस ये नहीं जानता था कि उसका साथी किसी को शूट कर देगा। तभी थॉमस अपने साथी रॉबर पर बंदूक तान लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की थॉमस के ऊपर गन तान लेती है जिसे थोड़ी देर पहले उस रॉबर ने गन पॉइंट पर लिया हुआ था और थॉमस ये समझ जाता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। तभी वो रॉबर थॉमस से गन छीन लेता है और वो फीमेल रॉबर साथी को ट्रेन के ड्राइवर के पास जाने को बोलती है ताकि वो ट्रेन रोक सके। तभी वो फीमेल रॉबर एक पैसेंजर से ट्रेन के सभी पैसेंजरों से कीमती सामान लेने को बोलती है, लेकिन वो पैसेंजर ऐसा करने से मना कर देती है और वो उसे शूट कर देती है और तभी वो एबिगेल डर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रॉबर उन ड्राइवर को ट्रेन रोकने को बोलता है, लेकिन वो ड्राइवर उनकी बात नहीं मानते और तभी उसमें से एक ड्राइवर उस रॉबर पर हमला कर देते हैं और उस रॉबर का गला कट जाता है। लेकिन मरते मरते वो रॉबर उन दोनों ड्राइवर को गोली मार देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ड्राइवर भी मर जाते हैं और अब बिना ड्राइवर के ट्रेन काफी स्पीड में चल रही थी। लेकिन तभी वो कंडक्टर
कंडक्टर बोलता है कि ट्रैक पर एक खतरनाक मोड़ आ रहा है जिसके लिए ट्रेन रोकनी पड़ेगी। अगर ट्रेन नहीं रोका गया तो हम सब मारे जाएंगे। तभी कंडक्टर उन पैसेंजर को एक उपाय बताता है कि अगर हम ट्रेन के सबसे पीछे वाले डिब्बे में शिफ्ट हो जाएं तो हम लोग बच सकते हैं। लेकिन तभी वो फीमेल रॉबर ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है कोई अपनी अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। थॉमस को मौका मिलते ही उस फीमेल रॉबर पर अटैक कर देता है और ट्रेन के सारे पैसेंजर एक एक करके सबसे लास्ट वाले डिब्बे में शिफ्ट हो जाते हैं। तभी वो खतरनाक मोड़ आ जाता है और ट्रेन ट्रैक से उतरकर लास्ट वाला डिब्बा पुल में जाकर गिरता है और इस एक्सीडेंट में कंडक्टर के साथ कुछ लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग घायल हो जाते हैं और उस ट्रेन के डब्बे में पानी भी भरने लगता है और उसमें से एक पैसेंजर काफी बुरी तरह घायल हो जाता है और वो वही पैसेंजर था जिस पर रॉबर ने शूट किया था और उसमें यूजेन का पैर काफी बुरी तरह फंस गया था और तभी उसमें से एक पैसेंजर को काफी गुस्सा आ रहा था और वो थॉमस को मारने लगता है क्योंकि थॉमस भी एक रॉबर था और उन सभी रॉबर के साथ ट्रेन को लूटने आया था और इन्हीं तीनों की वजह से पैसेंजर इस मुसीबत में फंसे थे। और तभी वो पैसेंजर एक कुल्हाड़ी की मदद से ट्रेन का डोर तोड़ देता है और बाहर चारों तरफ केवल पानी ही पानी था। अब इसके अलावा इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता कि वो पानी में तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाए, लेकिन वहाँ इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि किसी को ठीक से कुछ भी नजर नहीं आता। तभी उसमें से एक पैसेंजर पानी में जाने का डिसाइड करता है और जाकर पता लगाएगा कि किनारा आखिर किस तरफ है। थोड़ी दूर जाते उसे पता लग जाता है कि किनारा किस तरफ है। तभी वो दोबारा ट्रेन के डब्बे की तरफ आ रहा होता है कि तभी उसे पानी में कुछ होने का महसूस होता है और सबको बताता है कि पानी में कोई खतरनाक क्रिएचर है। इसीलिए वो तेजी से ट्रेन की तरफ आ रहा होता है कि तभी वो क्रिएचर उसे पानी में खींच लेता है और तभी एबिगेल अंदर जाके सबको ये बात बताती है कि मैंने उस क्रिएचर को देखा है और उस पैसेंजर को खींच कर ले गया, मैंने सिर्फ उसका हाथ देखा है। और तभी वो क्रिएचर उस घायल पैसेंजर को भी खींच कर ले जाता है और एक फीमेल मेंबर उसे बचाने के लिए पानी में जाती है। तभी एवेलिन उसे पानी से बाहर आने को बोलती है, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाती इससे पहले वो क्रिएचर उस फीमेल मेंबर को अपने साथ खींच ले जाता है। लेकिन वो फीमेल मेंबर किसी तरह खुद को उस क्रिएचर से छुड़ा लेती है और बाहर आने की कोशिश करती है। एवेलिन उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी वो क्रिएचर फिर से आ जाता है और उस फीमेल मेंबर को अपने साथ खींच कर ले जाता है और एवेलिन के हाथ में उस फीमेल मेंबर का सिर्फ हाथ ही रह जाता है, जबकि पूरी बॉडी वो क्रिएचर ले जा चुका था। और थोड़ी देर बाद वो क्रिएचर फिर से आता है और इस बार एवेलिन पर अटैक करता है। तभी थॉमस उस क्रिएचर पर गन से शूट कर देता है और एवेलिन को बचा लेता है और क्रिएचर वापस पानी में चला जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि ट्रेन के डिब्बे में पानी बढ़ता ही जा रहा है। तभी थॉमस सबको पानी में कूदने को बोलता है और किनारे की तरफ जाने को बोलता है, लेकिन थॉमस यूजेन की मदद के लिए रुका हुआ था क्योंकि उसका पैर फंसा हुआ था। देखते देखते ट्रेन का पूरा डिब्बा पानी में डूब जाता है और तभी वो क्रिएचर दोबारा से एवेलिन पर अटैक करता है और तभी एंटोनिया वहां आकर उसे बचा लेती है और तभी सारे पैसेंजर पुल के किनारे आ जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि वो क्रिएचर फिर से उन पर अटैक कर देता है और इस बार एबिगेल को ले जाता है। तभी थॉमस और एंटोनिया दोनों पानी में कूद जाते हैं एबिगेल को बचाने के लिए, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि एंटोनिया एबिगेल को बचाकर खुद उस क्रिएचर के सामने आ जाती है और क्रिएचर उसे पानी में ले जाता है। लेकिन तभी ये लोग वहां से बचकर जंगल की तरफ भागते हैं और वहां पर उन्हें एक पुराना घर मिलता है और उस क्रिएचर से जान बचाने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं। अब क्योंकि उस घर में कोई रह नहीं रहा था इसलिए वो घर काफी पुराना था, लेकिन तभी यूजेन को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर कुछ खाने को सामान मिल जाता है जिसे वो खा रहा होता है और तभी ये लोग अलग अलग होकर उस घर को चेक करने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जब थॉमस और एवेलिन इकट्ठे हो जाते हैं तो कुछ बात करने लगते हैं। तभी वहाँ एबिगेल आके बताती है कि यूजेन गायब है। ये सुनते ही सब उसे ढूंढने में लग जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वो क्रिएचर यूजेन को निगल रहा है, मतलब यूजेन भी उस क्रिएचर के हाथों मारा गया। तभी ये तीनों वहाँ से भागने की सोचते हैं और भागते भागते एबिगेल और एवेलिन किसी अंडरग्राउंड जगह पर आ जाते हैं, लेकिन थॉमस पीछे रह जाता है और अब वो क्रिएचर थॉमस पर भी अटैक कर देता है। तभी एवेलिन और एबिगेल खुद को एक रूम में बंद कर लेती हैं और वहीं क्रिएचर इन दोनों का बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। एबिगेल समझ चुकी थी कि हम दोनों भी इस क्रिएचर का शिकार बनने वाले हैं और तभी एबिगेल खुद को जाकर उस क्रिएचर के हवाले कर देती हैं और वो क्रिएचर एबिगेल पर भी अटैक कर देता है और अब वहाँ केवल एवेलिन बचती है और उसकी आंखें जब खुलती हैं तो सुबह हो जाती है और फिर एवेलिन वहाँ से भागने की सोचती है। भागते भागते उसे वो ट्रैक दिख जाता है और उसी ट्रैक को फॉलो करते करते उसी स्टेशन पर पहुंच जाती है जहाँ से उसने वो सफर स्टार्ट किया था। और अब वहाँ रात भी हो चुकी थी। तभी वहाँ स्टेशन पर काम करने वाली एक लड़की एवेलिन की मदद करती है और उसे एक रूम में ले जाकर उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी हालत इस तरह किसने की। तभी एवेलिन बताती है कि हमारे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था और बाद में एक क्रिएचर हम लोगों पर हमला कर दिया। उस लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों बोल रही हैं। तभी वो लड़की अपने सीनियर को बुलाने के लिए वहाँ से चली जाती है और फिर एवेलिन वहाँ से भागने के लिए डोर ओपन करने की कोशिश करती है, पर दरवाजा बाहर से बंद होने की वजह से वो नहीं खुलता और फिर वो लड़की अपनी सीनियर के पास चली जाती है और बताती है कि वहाँ पर एक लड़की आई है जो बहुत ज्यादा घायल है
है और वो बता रहे हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। ये सब बातें सुनकर ये लोग एवलिन के पास आ जाते हैं, लेकिन जब वो लड़की दरवाजा खोलती है तो एवलिन वहाँ से गायब हो जाती है। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की गायब कैसे हो गई, लेकिन उसके सीनियर को सारी बातें समझ आ जाती है और उन्हें एक जगह ले जाकर उस ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में बताता है कि 96 साल पहले इसी रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन चली, जो कि कुछ दूर चलने पर तेज घुमाव के कारण ट्रेन पुल में जा गिरी। इसमें कोई भी पैसेंजर नहीं बचा और न ही किसी की डेड बॉडी मिली। उसके बाद उस ट्रेन को बाहर निकलवाकर मरम्मत करवा के ठीक करवा लिया गया और उन पैसेंजर के सामान को मेमोरियल के तौर पर उसी ट्रेन में रख दिया गया। और तभी उस ग्रुप पिक्चर को देखते हैं जो उन पैसेंजर के थे। यानी हमने जो कुछ भी देखा वो 96 साल पहले का हादसा है और वो एवलिन की आत्मा थी जो कि इधर उधर भटक रही थी। दोस्तों ये मूवी यहीं से समाप्त हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।